9 मई के वाकयात के बाद एक रेड लाइन क्रॉस हो गई और लोगों को यह बताना पड़ा और समझाना पड़ा कि जो वाज़े तौर पर पाकिस्तान की आवाम को डिवाइड किया जा रहा था, हर तरीके से इदारों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, उनको यह समझाना पड़ा और अब भी समझाना पड़ा है कि रेड लाइन अशखास नहीं होते, शख्सियात नहीं होती, पाकिस्तान यानी कि कौमी सलामती मुल्क होता है। उसके साथ साथ 2023 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन पर ताहयात पाबंदी थी वो भी वापस आए और अब आने वाले इलेक्शंस में वो उनकी पाबंदी हट गई और वो भी इलेक्शंस लड़ेंगे। सियासी तलातम का ये साल आपने कैसे देखा? देखिए, साल 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ, पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। साल 2023 में जहां पर महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने को मिला, वहाँ जो है वो सियासी अनरेस्ट भी रहा, और सियासी अनरेस्ट कोई ऑर्गेनिक अनरेस्ट नहीं था बल्कि बाय डिज़ाइन था। और इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया कि एक शख्स जो है वो चाहता था कि मैं कानून से खुद को बालातर ही रखूं, और उस शख्स ने इस चीज़ की सारी प्लानिंग की। यानी अगर आप देखें तो 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई की प्लानिंग इससे पहले से शुरू पड़ी थी, बल्कि अप्रैल के बाद ही जब उनका तहरीक अदम एतमाद के बाद जब बानी चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, उनको हुकूमत से निकाला गया तो उनको अपने किए का तो मालूम था, लेकिन ही वॉज मतलब प्लानिंग के किसी तरीके से मैं कानून की गिरफ्त में मत आऊँ। पहले अगर आपको याद हो तो तोशाखाना वाले मामले में जब यहाँ से इस्लामाबाद के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो ऑपरेशंस के थे शहजाद बुखारी, ये वहाँ पर कोई अदालत के हुक्म पर वहाँ पर गए तो वहाँ पर जमान पाक में फिर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और उनका घुटना तोड़ दिया गया। तो ये इसकी प्लानिंग पहले से स्टार्ट थी। इसके अलावा भी अगर आप बात करें तो 6 मई को चक्री के अंदर एक इजलास होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें तमाम सीनियर लीडरशिप बैठती है और वो डिसाइड करती है कि इन केस अगर बानी चेयरमैन इमरान अहमद न्याजी को गिरफ्तार किया गया तो फिर उन्होंने मार्च करना है टुवर्ड्स GHQ। और इसकी प्लानिंग फिर 9 मई को जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के बाद फिर जो जलाओ घेराव हुआ, ये सब चीज़ें ये प्लान थी, और ये इसकी मजीद प्लानिंग जो है वो 7 मई को जूम मीटिंग के अंदर होगी थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सरफेस के ऊपर आ चुकी हैं। कोई ऐसा जो है अब ये जो कोई सीक्रेट रहा नहीं है कि ये मुनज़्ज़म तरीके से रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, और इसी हमले की वजह से ये बेसिकली खुदकुश हमला किया एक सियासी जमात ने रियासत के ऊपर। क्योंकि देखें, बात बड़ी सिंपल है जास्मीन, कि हमारे जो दिफा है, हमारे रियासती इदारे हैं, वो उनको हम लोग अपनी जान से ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने फिजिकली अपनी जानों का नजराना दिया है इस कौम के लिए, अपना खून पसीना एक दिया हुआ है। तो जब उनके ऊपर हमलावर हुए तो पाकिस्तान के जो अवाम है वो अपनी रियासती इदारों से प्यार करते हैं, पाक फौज से प्यार करते हैं, पाक जो है वो एयरफोर्स से प्यार करते हैं और नेवी से प्यार करते हैं। तो जब आपने शोहदा के मोन्यूमेंट्स के ऊपर अटैक किया तो फिर पाकिस्तान के अवाम भी दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने फिर मुस्तरद किया इस किस्म की सियासत को। आज भी जब आप ये देखिए कि गुज़िश्ता रोज जिस तरह बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो इसका सारा का सारा इल्ज़ाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर और नवाज शरीफ साहब के ऊपर डाल रही हैं या रियासती इदारों के ऊपर डाल रही हैं। अब बात यह है कि आपके खुद तोशाखाना केस के अंदर नाअहल है, डिस्क्वालीफाइड हैं। जिसने ये नफरत का बीज बोया है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी या उसके अंदर रहने वाले कुछ अशखास या वो लोग सीनियर क़यादत जो कि मतलब है पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हैं, अगर वो इसको खत्म करना चाहें तो ये तकसीम खत्म हो सकती है। देखिए, अभी बात यह है कि हमने अपने जो लोग हैं, अवाम हैं, स्पेशली उनमें बड़ी डिवीजन डाल दी है। इस वक्त जो डिवीजन है वो सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर नहीं है, वो मतलब अगर आप देखें तो जो लुक अराउंड अपनी सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तफरीक आ चुकी है। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का यानी कौम को मुत्तहिद करने के हवाले से हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, उनको किरदार अदा करना होगा, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आपको उम्मीद दिलानी होगी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से, और इस ज़मीन में आपको अमली इक़दाम करने होंगे साल 2024 में। आपकी जो यूथ है, एक बहुत बड़ा जो है वो नंबर आपकी यूथ का, आपकी पॉपुलेशन का, अपने यूथ के बेहतर मुस्तकबिल को भी यकीनी बनाना है। और आपने जो आने वाले जो यूथ के लोग हैं उनको आला तालीम के मौके फराहम करने हैं, और तालीम के बाद, हसूल के बाद
आपने रोजगार के मौके फराहम करने हैं। तो इस हवाले से यानी SIFC एक एतबार से अच्छी चीज़ आई है कि इसमें यानी एक तो हमारे दोस्त ममालिक इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके साथ साथ इसमें रोज़गार के मौके फराहम होंगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूथ है, जो कि ग्रेजुएट हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी आपने जो है खर्च करना है जी। तो अब एक प्लान तो है, यानी आपने अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के हवाले से एक प्लान तो इस वक्त मौजूद है, ऑन पेपर भी है और उस पर इकदामात भी जारी हैं। यानी आपकी ज़राअत के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मुझे मेरे में इजाफा हुआ कि 1000 एकड़ ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जा रहा है योमिया। हर रोज़ 1000 यानी एक माह के अंदर 30,000 एकड़ ज़मीन को जो है वो काबिल काश्त बनाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।